बहुत साधक अपनी साधना को लेकर चिंतित रहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अप्सरा सिद्ध हुई या नहीं हुई। उन्हें यह पता भी नहीं लगता कि हमने साधना की है तो उससे कैसे काम लेंगे। हम उन साधकों को सभी को यहाँ उसके विषय में पूरी जानकारी बताएंगे। उसी हिसाब से आगे सभी साधक अपना अपना कार्य करेंगे। मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करते हुए आज अप्सरा साधना जो करता है वह सिद्ध हुई या नहीं हुई, वह कैसे जाने और कैसे उससे काम ले, यानी वह कैसे उसकी सहायता करेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी साधना करता है अप्सरा की, वह यह निश्चित करे कि किस रूप में उसे करना है। उसी रूप को मानकर उसी तरह की भावना रख के वह उस साधना को पूरी करे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने सभी नियमों का पालन करे और रात्रि में 10:30 बजे के बाद वह साधना शुरू करे। उस कमरे में कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहिए, न उस कमरे में कोई दूसरे मंत्र का प्रयोग करना है और न उस कमरे में किसी की और की फोटो होना चाहिए। यह सावधानी हर साधक को रखना है और सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि बिना गुरु के निर्देशन में साधना ना करें। बहुत सारे बताने वाले साधकों को डरा देते हैं। डराने वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गुरु का मंत्र प्रबल होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। हमारे पास बहुत शक्तिशाली गुरु मंत्र है। हम उसी गुरु मंत्र के द्वारा साधक को पहले तैयार करते हैं, फिर ध्यान की क्रिया कराते हैं, उसके बाद अप्सरा कराते हैं। गुरु बनाने के बाद गुरु के प्रति आस्था करें। कोई शंका है तो उसको बार बार मैसेज द्वारा या फोन द्वारा पूछे। अगर गुरु उत्तर नहीं देता है तो दोबारा करें, और अगर गुरु उत्तर ही नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि वह आपका गुरु सही नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य को बीच बीच में संकेत ना दे या आज्ञा ना दे या उसका मार्गदर्शन ना करे, फिर गुरु किस मतलब का। मेरे प्यारे साधकों, आप सब निश्चिंत होकर कार्य करें, शंका बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग मंत्र जाप करने में कठिनाई महसूस करते हैं, परंतु सारा काम आप करते हैं तो एक मंत्र जाप करने में 10 मिनट 20 मिनट कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। फिर जब हम संकल्प ले लेते हैं किसी साधना का तो वह तो आपको पूरा करना चाहिए। 21 दिन कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं होते, और आप अपने मन को नेगेटिव ना करके पॉजिटिव बनाएं, फिर साधना करें। बहुत सारे लोग पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं तो पॉजिटिव शक्ति आएगी कहां से। साधना जब कोई व्यक्ति करता है तो अपने आप को पहले तैयार करे। जो भी वह खाता है, पीता है, रहता है, सहता है, उसके प्रति जागरूक हो जाए। पहले से संयम में रहना शुरू करे। पान, तमाकू, गुटखा, दारू, मीट, मछली जो भी खाता है उसे छोड़े, धीरे धीरे छोड़े, एक एक करके छोड़े, उसके बाद साधना लगाए। उस साधना में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया रहती है अपने संयम की। ब्रह्मचर्य का मुख्य रूप से हर साधना में पालन करना चाहिए। उसके बाद जब कोई साधना कर लेता है पूरी, फिर उसे यह चिंता सताने लगती है कि यह मेरी साधना सिद्ध हुई या नहीं हुई, अब मैं क्या करूं। तो इसके लिए आप अपने गुरु से परामर्श करें, वह गुरु आपको बताएगा। साधना सिद्धि असिद्धि दोनों ही छिपी रहती हैं उसके साधक के मंत्र में और साधक की क्रिया में। साधक को उस प्रकार का अनुभव नहीं हो पाता कि वह क्रिया जो की है उसने वह सिद्ध हो गई या नहीं हुई। यह क्रियाएं ऐसी रहती हैं कि जब सिद्ध हो जाती हैं
तो अपने आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और परिवर्तन की क्रिया कैसी रहती है कि कभी कभी साधक महसूस करता है, कभी कभी सोचता है कि इत्तेफाक से यह काम हो गया, परंतु ऐसा नहीं होता। जिस मंत्र का हमने जाप किया है उस मंत्र की शक्ति कार्य करने लगती है। सबसे पहले आपके घर की आसपास की नेगेटिव एनर्जी हटेगी, पॉजिटिव विचार आएंगे, नेगेटिव विचार खत्म होंगे। उसके बाद आपको उसका लाभ प्रतीत होने लगेगा। इन क्रियाओं को करते हुए आप किसी से अपने विषय में कुछ बताएं नहीं, अपनी क्रियाओं को गुप्त रखें, अपनी साधना को गुप्त रखें। उसके बाद फिर यह कार्य करें। कोई भी साधना करें, सारी साधनाएं तंत्र मंत्र की क्रियाएं गुप्त की जाती हैं। कोई टोका टोकी वाला काम नहीं होता इसमें। ना हमें अपने मुंह से इसकी बड़ाई करना चाहिए या बखान करना चाहिए, तब आपको वह सिद्ध होकर फल प्रदान करेगी। अप्सराएं बहुत सारा कार्य करती हैं और उसके लिए आपको अपना मनोयोग लगाकर उसका ध्यान करना होता है। और कोई भी साधना सिद्ध करने के बाद उसकी एक माला रोजाना जाप करना होती है। आप सुबह करें या शाम को करें, पर करें जरूर। रोज दीपक लगाएं, उसका आंख बंद करके ध्यान करें अपनी उस शक्ति का जिसका आपने अभ्यास किया है, मंत्र जाप का साधना की है। फिर आप एक माला जाप कर ले। अंत में प्रणाम करते हुए अपनी बात उसको कहें, जो भी आपको चाहिए या जो भी आपको परेशानी है दूर करने के लिए। पर अधिकांश लोग ज्यादा जल्दीबाजी में सोचते हैं कि अब तो सिद्ध हो गया, अब तो सारा काम हो जाएगा, अब तो पैसे बरसने लगेंगे। कोई भी शक्ति पैसे नहीं बरसाती है। शक्ति उसी के द्वारा काम करती है, साधक के द्वारा। साधक जैसा जैसा काम करेगा उसी के द्वारा उसको पैसा आएगा, उसी के द्वारा उसका कार्य सिद्ध होगा और शुभ फल प्राप्त होंगे। आप कभी भी भ्रम में मत रहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा बरसेगा। बरसने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर नोट बरसेंगे। बरसने का मतलब ये होता है कि जब आप कोई कार्य करेंगे या जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे वह कार्य आपको फलीभूत होगा और उसी कार्य के द्वारा आपको पैसे धन की आमदनी होगी। कोई कार्य ऐसा मत समझिए कि नहीं हो सकता। सारे कार्य हो सकते हैं, बशर्ते आप उसके प्रति जागरूक रहें और पॉजिटिव रहें। पहले ही अगर नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे तो वह कार्य ही आप शुरू नहीं करेंगे। और अगर बेमन से आपने कार्य शुरू कर भी लिया तो वह कार्य सिद्ध नहीं होगा। यही अप्सरा साधना का फल है। आप अप्सरा साधना करिए। हम बहुत लोगों को अप्सरा साधना करा चुके हैं और उनको मार्गदर्शन भी देते हैं बीच बीच में, परंतु व्यक्ति बहुत ही जल्दी में है। अपने कुकर्मों के कारण कोई जुआ खेल रहा है, कोई सट्टा खेल रहा है, कोई लॉटरी खेल रहा है, कोई शेयर बाजार लगा रहा है। भाई सारा कार्य आप ऐसा कर रहे हैं जैसे अचानक कहीं से पैसा आ जाए। फिर आप जब हार जाते हैं तो उसको निकालने के चक्कर में दूना तीना पैसा आप लगाते हैं उसमें और वह भी हार जाते हैं। यह होता इसीलिए है कि आपका मन उस क्रिया में नहीं है जो क्रिया उसके लिए बताई गई है। उस धन को प्राप्त करने की हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं। कोई भी मंत्र का जाप करिए, उस देवी देवता का ध्यान करिए, तो आपको कहीं ना कहीं से अवश्य धन की प्राप्ति होगी। आप उनसे प्रार्थना करिए। हमारे सभी वीडियो इस प्रकार से बनाए गए हैं, ईमानदारी से, कोई उसमें झूठ का समावेश नहीं डाला गया है। और हमारे चैनल को देखने वाले लोग शायद बेमन से देखते भी हैं। हम झूठ की वीडियो नहीं बनाएंगे। हमारा वीडियो चले ना चले, आप हमारा सब्सक्राइब करें ना करें, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं। और हमें YouTube के पैसे की भी कोई चिंता नहीं कि कोई देगा नहीं देगा। हमें केवल आप तक अपना ज्ञान पहुंचाना है। परंतु जो व्यक्ति हमसे गुरु दीक्षा लेकर कार्य करना चाहे वह हमें हमारे इस नंबर पर
9506223236 पर संपर्क करें, विधिवत बात करें और विधिवत गुरु मंत्र लेकर साधना शुरू करें। तब आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया हो सकता है। वरना आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखते रहिए, कोई डरा देता है कि वह मरने तक पीछा नहीं छोड़ती। अरे भाई, मरने में कोई साथ जाता है? प्राणी अकेला पैदा होता है और अकेला ही जाता है। अगर कोई ऐसी शक्ति है कि जो मरने तक साथ जाएगी तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आप उसके साथ रहिए। परंतु ये व्यर्थ की बातें लोग ऐसा बताते हैं और लोगों को डराते हैं। कभी सूक्ष्म शरीर के साथ कोई वस्तु जा सकती है या कोई शक्ति जा सकती है? नहीं जा सकती। केवल व्यक्ति मरने के बाद सूक्ष्म शरीर के साथ उसके संस्कार, उसकी याददाश्त, उसके क्रियाकलाप वही उसे याद रहते हैं अगर जन्म लेगा तो। और वो भी हर व्यक्ति को नहीं होते। कोई बहुत ही पुण्य व्यक्ति होगा जिसने बहुत सारी साधनाएं की होंगी, उसे याद रहेगा, वरना कुछ भी याद नहीं रहता है। हाँ, उसका उदय जरूर हो जाता है। पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय धीरे धीरे होने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस संस्कार जागृत होने लगते हैं और बहुत सारा ज्ञान उसे उनका आने लगता है। इसको कहते हैं पूर्व जन्म का ज्ञान। मित्रों, आप कोशिश करते रहिए, बिना कोशिश के कुछ नहीं होता है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी हैं और हर वीडियो में कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलत फहमी सुना देता है। मित्रों, हमारे यहाँ कोई हम आपको भ्रमित करने वाला वीडियो नहीं डालते हैं। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। साधना बिल्कुल निश्चिंत होकर विश्वास और आस्था रख के करेंगे, तभी आपको फल प्राप्त होगा। जय माता की, जय गुरुदेव।